आज के 10 एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। भारत की पहली एलएनजी डीजल द्वि ईंधन डीईएमयू ट्रेन 2026 में कहां परिचालित की गई? आपके ऑप्शंस हैं साबरमती, वडोदरा, सूरत या राजकोट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, साबरमती। यह उसकी फोटो है। किसकी? पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीईएमयू ट्रेन की। साबरमती स्टेशन अहमदाबाद में वेस्टर्न रेलवेज ने WR ने एक हिस्टोरिक ग्रीन मोबिलिटी स्टेप ऑपरेलाइज किया है, जहां उन्होंने लिक्विफाइड नेचुरल गैस अर्थात एलएनजी डीजल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 1400 हॉर्स पावर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट अर्थात DEMU ड्राइविंग पावर कार्स को रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज में लॉन्च किया है। इस इनोवेशन में एलएनजी को डीजल के साथ कंबाइन किया गया है। किसको? एलएनजी प्लस डीजल। इससे 40% तक जो डीजल की कंजप्शन है वह कम हो गई है। सिस्टम ने 2000 किलोमीटर तक का सक्सेसफुल फील्ड ट्रायल कंप्लीट किया है, जिसके बाद इसमें सेफ्टी, परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को चेक किया गया। हाइब्रिड फ्यूल यूज करने से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात NOx एमिशंस काफी कम हो जाते हैं, जो अर्बन एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है। ट्रायल्स के बाद इस ट्रेन को ऑफिशियली पैसेंजर ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। DEMU ट्रेन्स इलेक्ट्रिफिकेशन डेफिशिएंट रूट पर यूज होती हैं। इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना है। एलएनजी डीजल के मुताबिक 20 से 25% क्लीनर फ्यूल माना जाता है। अच्छा, वेस्टर्न रेलवेज की हमने बात की फ्रेंड्स, तो वेस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर आता है मुंबई में। कहां पर? चर्च गेट में। भारत का रेलवे दुनिया का चौथा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, ईशा और मनु, सुरुचि और सम्राट, मनु और श्रवण या वंशिका और रश्मिका। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सुरुचि और सम्राट। एशियन चैंपियनशिप के मिक्स्ड टीम फाइनल में 10 मीटर एयर पिस्टल में हिस्ट्री क्रिएट की गई, जब श्री सुरुचि और सम्राट ने इस स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है अर्थात सिल्वर मेडल हासिल किया है। उन्होंने वो उज्बेकिस्तान की टीम से हारे, जो टॉप पर थी। शुरुआत में दोनों लीड कर रहे थे, बाद में एंड में वो पीछे हो गए। मिक्स्ड टीम शूटिंग इवेंट टोक्यो ओलंपिक्स 2021 से इंक्लूडेड है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जो होता है वह ISSF गवर्न करता है। अब आप फ्रेंड्स सोचेंगे ये ISSF क्या है, तो इसका फुल फॉर्म में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अच्छा, हमारे देश का NSFI अर्थात नेशनल शूटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वह दिल्ली में है। कहां पर है फ्रेंड्स? दिल्ली में, नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2026 में लद्दाख के हेनली में देखे गए दुर्लभ रक्त लाल ऑरोरा का कारण कौन सी घटना थी? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, उल्का वर्षा, ज्वालामुखीय एरोसोल, तीव्र भूचुंबकीय तूफान या वायुमंडलीय अपरिवर्तन। मैं इसको रिपीट इंग्लिश में करता हूं। मीटियोर शावर, वोल्केनिक एरोसोल्स, सीवियर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सीवियर जियोमेट्रिक मैग्नेटिक स्टॉर्म्स। यह एक
रेयर स्पेस वेदर इवेंट है और यह तब ट्रिगर हुआ जब एक्स क्लास सोलर फ्लेयर, फ्रेंड्स ये जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ ये आप नोट कर लीजिए, एक्स क्लास सोलर फ्लेयर के बाद एक फास्ट CME अर्थात कोरोनल मास इजेक्शन सन से इजेक्ट हुई। यह CME 1700 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल की और लगभग 25 घंटे में अर्थ की सतह पर पहुंची। इस इम्पैक्ट से G4 लेवल का सीवियर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया। क्या आया? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया, जो यहाँ पे हमने लिखा है। हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर में 300 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन जो है उसके जो एटम्स हैं वह एक्साइट हो गए और जिस कारण से यह एक रेयर ऑरोरा विजिबल हुआ। कहाँ पर? लद्दाख के ऊपर। आदित्य L1 के हिसाब, अब फ्रेंड्स मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ कि आदित्य L1 भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। एक्स क्लास जो फेयर्स होते हैं बेटा फ्रेंड्स, वह सोलर फेयर्स की सबसे पावरफुल कैटेगरी होती है। नदन में कोई जो लाइट्स होती हैं ऐसी, उनको हम ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं और सदन वाले को ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वॉइस आधारित अकाउंटिंग ऐप पिल्लो AI हाल ही में किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री के चंद्रशेखर राव, श्री पिनरई विजयन या श्री N चंद्रबाबू नायडू। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्री N चंद्रबाबू नायडू। अमरावती सेक्रेटेरिएट में आंध्र प्रदेश ने डिजिटल गवर्नेंस की तरफ एक नया कदम उठाया जब वहां के CM श्री N चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लू AI लॉन्च किया है। यह एक वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग और बिलिंग एप्लीकेशन है। क्या है? वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग और बिलिंग एप्लीकेशन। यह आप नोट कर लीजिएगा, बिलिंग एंड, जो स्पेशली MSME के लिए और स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। यह 5 इंडियन लैंग्वेज में आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सेशल्स संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर कौन भारत आ रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, वेवल राम कंवल कालवान, पैट्रिक हरमिनी, डैनी फोरे या जेम्स एलिक्स मशेले। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स पैट्रिक हरमिनी। ये हैं श्री पैट्रिक हरमिनी। सेशल्स के यह राष्ट्रपति हैं। तो सेशल्स के राष्ट्रपति श्री पैट्रिक हरमिनी फरवरी 5 से 10 तारीख तक इंडिया के ऑफिशियल विजिट पर आए हैं, जो अक्टूबर में ऑफिस में एज्यूम करने के बाद उनका पहला इंडिया विजिट है। ये हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। कहाँ का? सेशल्स का। यह विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया सेशल्स के डिप्लोमेटिक रिलेशन को 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो ऑफिशियली 1976 में एस्टैब्लिश किए गए थे। विजिट के दौरान प्रेसिडेंट हमेनिंग की मीटिंग हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ शेड्यूल है। सेशल्स इंडिया की विजन महासागर का और महासागर का एक की मैरीटाइम पार्टनर है। अब आप फ्रेंड्स पूछेंगे ये महासागर क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिएगा। इनके साथ डिस्कशंस में फोकस रहेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी और इंडियन ओशन कॉपरेशन पर। प्रेसिडेंट अपने विजिट के दौरान चेन्नई और मुंबई जाकर बिजनेस एंगेजमेंट भी करेंगे। अगर आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं फ्रेंड्स, तो इंडिया सेशल्स का लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है। इंडिया का जो सागर डॉक्ट्रिन है यह लॉन्च हुआ था 2015 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में 6वें राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा संगठन कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, ICAR, FCI, IMMA या
नाबार्ड। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स IMMA। IMMA जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। यह नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। IMM के अंडर छठवां नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट और B2B एक्सपो का आयोजन 5 और 6 फरवरी 2026 को NSC और BKC अर्थात बांद्रा कॉम्प्लेक्स मुंबई में किया जाएगा। इस समिट का सेंट्रल थीम होगा कवरेज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में $155.6 के साथ $155.6 बिलियन के साथ भारत के साथ अब तक सबसे अधिक द्विपक्षीय व्यापार किस देश ने दर्ज किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, चीन, अमेरिका, USA, UAE या रशिया। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स चीन। साल 2025 में भारत और चीन का द्विपक्षीय व्यापार $155.6 बिलियन तक पहुंच गया। इसमें जो इंडिया की तरफ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा रहा है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना के लिए 9.7% से बढ़े और जो यह ट्रेड है यह 12% की ग्रोथ हर साल दर्ज कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हेवन 1 अंतरिक्ष स्टेशन किस निजी कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, एक्सियम या वास्ट। तो इसका सही जवाब है वास्ट। हेवन 1 को यूएस बेस्ड स्टार्टअप वास्ट डेवलप कर रहा है, जिसे वर्ल्ड का पहला फुल्ली प्राइवेट स्पेस स्टेशन कहा जाएगा। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड, ये दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है। इसका लॉन्च स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू किया जाएगा। इसकी टाइमलाइन 2026 से अर्ली 2027 के तक शिफ्ट की गई है। हेवन 1 जो है यह LEO अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 425 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ऑर्बिट करेगा। स्पेस स्टेशन क्रू ड्रैगन कार्ड स्पेस कार्ड पर डिपेंड करेगा। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है फ्रेंड्स वो 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक फैला होता है। इंडिया का भी अपना एक स्पेस मिशन है जिसको हम गगनयान कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए पैमाना पोर्टल कब परिचालित किया गया? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 2023, 2024, 2025 या 2026। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 2025। पैमाना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मतलब MOSPI द्वारा, जो पहले ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम OCMS 2006 को रिप्लेस करेगा। पैमाना का पर्पस होगा 150 करोड़ रुपए और उससे ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना। यह प्लेटफॉर्म DPIIT अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू इंटीग्रेटेड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में हाइड्रोजन संचालित बसें सबसे पहले कौन सा हवाई अड्डा संचालित करेगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोची। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स कोची। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अर्थात CIAL ने हिस्ट्री क्रिएट की जब उसने इंडिया का पहला एयरपोर्ट बनने का माइलस्टोन अचीव किया, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस डिप्लॉय करने जा रहा है।
इस इनिशिएटिव के अंदर 3 बस डिप्लॉय की जाएंगी जो केरला हाइड्रोजन वैली इनिशिएटिव के अंतर्गत आ रही हैं। यह प्रोजेक्ट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के गोल्स के साथ अलाइंड है। ये फ्रेंड्स आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें जब भी पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज में कि यह किस स्कीम के अंतर्गत अलाइंड है, तो हम ये कम से कम बता सकते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसमें एक बस 2.9 करोड़ रुपए तक की आने की उम्मीद है, जिससे इसका कुल कॉस्ट 8.7 करोड़ तक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था फ्रेंड्स, और मेरे को याद आ गई। 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था, ये पूछा जा सकता है। चलिए अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत को असेंबली आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स से सेमीकंडक्टर आईपी और उपकरण निर्माण की ओर ले जाने के लिए शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस थे फ्रेंड, मेक इन इंडिया, ISM 2.0, डिजिटल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ISM 2.0। यूनियन बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का अनाउंसमेंट किया। इस फेज में फोकस सिर्फ असेंबली और फैब्रिकेशन तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि सेमीकंडक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्थात आईपी, मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पर शिफ्ट किया गया। मिशन का एम है डोमेस्टिक सप्लाई चेन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना और इंडस्ट्री लेड रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। बजट में 1 अप्रैल से वीडियो गेम मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी रिमूव की गई। फॉरेन फिल्म्स और टीवी क्रूज के लिए इंपोर्टेड इक्विपमेंट भी ड्यूटी एग्जेम्पशन दी गई है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन फेज वन था फ्रेंड्स, वो 2021 में शुरू किया गया था। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, किस अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति के आकार के नए माप प्रदान किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, वोयेजर, पायनियर, जूनो या कैसिनी। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये बात याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बात के लिए मत टालो, अभी करो। उठो, लड़ो और जीतो। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन अगर फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।